हेलो पीसीएम पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर जो भी नीट वाले जो भी हैं सब आ जाओ। रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, पूरा डेप्थ में चैप्टर कराऊंगा, बिल्कुल डिटेल में, बहुत ही कंसाइज टाइम में, क्योंकि बच्चा ये छोटा चैप्टर है। लोग इस पर 2-2 3-3 घंटे लगा रहे हैं, पता नहीं किस क्या है इसमें से 2-3 घंटे लगाने का। ये है ही बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं पीसीएमबी और पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ये देखो, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी गई है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। हटो, मेन चैप्टर पे आते हैं बिना इधर उधर की बातें करे हुए। तो पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें पढ़ना है, जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इट्स मीन सम ऑफ ऑल कैटाबॉलिज्म रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उन सब रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बोल देते हैं। बात ख़त्म, ठीक है। इन विट्रो नॉट अ लिविंग थिंग बट इन अ लिविंग रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म इज द करेक्टर फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो यही डिफाइन करेगा कि ये लिविंग है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना लिविंग वर्ल्ड के बारे में। एक मिनट को जरा, हाँ, तो कुछ ऐसे क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड वो आ सकते हैं आपके पास, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूँ कि इससे रिलेटेड आपको कुछ क्या कहते हैं वो समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर कैसे देना है। तो देखो, तुम कैसे डिफाइन करोगे कि लिविंग वर्ल्ड है? तो मैंने अभी तुम्हें बताया बिल्कुल कि जो लिविंग है उसके अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, ठीक है। यही बताया था, ये रहा। मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर, और सम लाइफ प्रोसेस से आपको पता चलेगा कि वो लिविंग है या नहीं। लाइफ लिख दिया मैंने, लाइफ की जगह लाइफ प्रोसेस। अब मुझे बता दो कि ये प्रोसेसेस किसको याद है? क्लास 10th में एक चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, वो किस किस को याद है? वही प्रोसेस बताएंगे कि एक चीज़ लिविंग है या नहीं है। कुल मिला के 4 थे। न्यूट्रिशन, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एंड द सेकंड वन, लास्ट वन इज सर्कुलेशन, respiration, digestion and the respiration, circulation, digestion, excretory system, ठीक है। ये 4 होते हैं मेनली, ठीक है, याद रखना सबके सब। तो ये तो समझ में आ गया लिविंग कैसे घोषित करोगे, तुम्हें पता चल चुका है कि कैसे घोषित करना है। अब हमने क्या करा, इन लिविंग ही चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट्स के फॉर्म में, हमारे पास क्या है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं जो कि डिस्कवर हो चुकी हैं, और जो डिस्कवर नहीं है वो तो भाई भूल ही जाओ। तो इन सब की स्टडी करनी है। अब स्टडी क्यों करनी है इन सब के ऊपर, क्यों हमें ये ढूंढनी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टडी क्यों करनी है, हाँ लिख देता हूँ मैं। स्टडी क्यों करनी है? स्टडी इसलिए करनी है क्योंकि ये जो स्पीसीज़ हैं ये हमें एडवांटेज देती हैं, इसलिए हमें एडवांटेज देती हैं, और यही लोग हमें बीमारी भी कॉज करते हैं। तो उन्हीं बीमारी की एंटीबॉडी बनाने के काम आती है ये। और भी बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं कि भाई, और की स्टडी करते हैं, स्टडी करनी है तो हमें इसको क्लासीफाई कर दें कि स्टडी करने में आसानी हो, ठीक है। अगर हमें सबकी स्टडी करनी है, अब इतने लाख की करेंगे तो अब तो ये लाखों में मरी जाएंगे, है ना।
सबको अगर हम एक में रख दें कि हमने 100 स्पीसीज़ को एक जगह रख दिया कि एक जैसी हैं, एक जैसी ये हैं, एक जैसे वो हैं, तो ईजी हो जाएगा स्टडी करना, है ना। तो हम स्टडी ही करने के लिए फॉर डूइंग स्टडी वी डू क्लासिफिकेशन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, वही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, है ना। तो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इनसाइड द सेल, इट्स मीन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टेक रिक्वायर टू मेटाबॉलिज्म डिफाइन देयर फीचर। सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर सेल्स के सारे ऑर्गन्स रह रहे हों, उसे हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यही समझ लो। ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली बता रहा हूँ, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि व्हाट इज़ द दिस, व्हाट इज़ द वो, कुछ नहीं, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये समझ लो। फिर भी आना चाहिए, मैं MCQ में आ गया तो। इट इज़ द स्टेट बीइंग अवेयर व्हाट अराउंड यू, एबल सेंस इन्वायरमेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूनेस, इट इज़ द रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिकॉज एनवायरनमेंट को सेंस करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता लगाना, ये वो प्रॉपर्टी कहलाती है। बात खत्म। मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। टैक्सोनॉमी से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि है ही 2-3 चीज़ें इसमें लौट के बताओ यार। टैक्सोनॉमी, नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, रेफर द नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट नंबर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यही रेफर करता है बायोडाइवर्सिटी की। बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हीं सबको डाइवर्स कौन करता है, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्स चीज़ों को क्लासीफाई करता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो देखो मैंने अभी बताया 1.7 to 1.8 मिलियन है। तो टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, भाड़ में जाए सारी दुनिया, भाड़ में जाए सारी दुनिया। टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी is the study of identification, classification, nomenclature of organisms। मतलब कि टैक्सोनॉमी वो चीज़, टैक्सोनॉमी का मतलब है कि किसी को नाम देना, थोपना। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है साइंस की जो कि क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन करती है, क्लासिफिकेशन करती है और उनको एक जगह प्लेस कर देती है। NCERT खोल रखी है मैंने, एक भी लाइन नहीं छूटी। चलो मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ, तुम मानोगे तो, है ना, है ना। तो मैंने NCERT भी खोल रखी है फॉर योर एंट्रा वेलबिंग, देख लो। और इन्हीं में क्या होते हैं, डिफरेंट लेवल होते हैं टैक्सोनॉमी में। हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, टैक्सोनॉमी में जो डिफरेंट लेवल होते हैं, टैक्सोनॉमी में जो डिफरेंट लेवल होते हैं, लेवल को ही हम बोलते हैं टैक्सा। ठीक है। तो वो सिस्टमैटिक वर्ड आया है लैटिन से, जिसका मतलब है अरेंजमेंट करना। तो जैसे जैसे इवैल्यूएशन होता गया रिलेशनशिप के अंदर, वैसे वैसे हमने क्या करा कि इन सबको एक जगह क्लासीफाई करा। पहले इतने थे, अब इतने हो गए, तो इन्हें अलग अलग तो करना पड़ेगा ना, वही बात हो गई गाइस, ठीक है। तो सिस्टम इस चीज़ मतलब क्या कहते हैं, हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई साहब हैं कार्ल लुईस, जिन्होंने क्या कहते हैं इसके ऊपर पूरी एक बुक लिख डाली थी। तो उनको बाहर में जाने दो, हमें क्यों। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है, समझ में आया। मैं एक और बार समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया है तो। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जो कि लोगों को उनकी कैटेगरी के अंदर डालती है कि ये ह्यूमन्स है, इसे ह्यूमन की कैटेगरी के अंदर डालो, ये एनिमल है, इसको एनिमल की कैटेगरी में डालो, ये प्लांट है, प्लांट की कैटेगरी में डालो, ठीक है। अब वो कैसे क्लासीफाई करती है, टैक्सोनॉमी कैसे क्लासीफाई करती है, उसके मेजरली 4 स्टेप्स होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। पहला होता है कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड वे आइडेंटिफिकेशन, थर्ड नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। तो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गन्स। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, स्ट्रक्चर, सेल वॉल, डेवलपमेंट और
इकोलॉजिकली इंफॉर्मेशन कैसी है उसकी, उन सबको देख के हम कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी, अगर हम किसी भी करेक्टराइजेशन कर रहे हैं कि हमें मान लो एक अननोन सेल मिला, तो हम पहले उसके देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है इंटरनल, उसके अंदर गोल्गी है या नहीं है, माइटोचॉन्ड्रिया है या नहीं है, न्यूक्लियस है या नहीं है, यूकार्योटिक है, प्रोकार्योटिक है, पता चल जाएगा। फिर हम उसके स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे, वो इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल अंदर देखेंगे कि सब चीज़ वेल डिफाइंड है या पुराने ज़माने की है, प्रिमिटिव है ना। उसके बाद हम डेवलपमेंट देखेंगे कि वो डेवलप कैसे हो रहा है, वो माइटोसिस कर रहा है, फिशन कर रहा है, मियोसिस कर रहा है, किस प्रोसेस से डिवाइड हो रहा है ना। या फिर डेवलपमेंट का एक और मतलब होता है जो तुम एनिमल में पढ़ोगे, क्या कहते हैं कि वो आगे कैसे बढ़ा है, वो ग्रुप ऑफ सेल बन के टिश्यू बना रहा है, टिश्यू से वो बना रहा है, उसका अलग समझेंगे। इतने समझो तुम, ठीक है। और इकोलॉजिकल उसकी इन्फॉर्मेशन कैसी है। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेम इज़ पॉसिबल। उसकी करेक्ट डिसिप्लिनेशन लिखने के बाद उसका नाम लिखेंगे। नाम ये क्या हो गया कि भाई नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा क्या है, नहीं, नाम कुछ भी नहीं दे सकते बच्चे। नाम देने के लिए हमारे पास हम रूल्स हैं भाई, रूल, उन्हें ही हमें करना पड़ेगा भाई। ये सब पता नहीं, ये सब किसके अंदर आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ये सब किसके अंदर आ रही है, पढ़ किसके अंदर है हम, है ना। अब नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। नॉमेनक्लेचर याद है सबको, नॉमेनक्लेचर होता है किसी को नाम देना ही हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं कि स्टैंडर्ड हमने कुछ रख दिए हैं, उनके ऊपर हमें ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है जो कि सेम लेवल पर है। तुमने पढ़ा होगा क्लास, उसमें क्या कहते हैं, क्लास 10th में नॉमेनक्लेचर, इधर सी इधर सी इधर सी इधर सी, याद है, भूल गए। ये देखो सी सी, इधर भी एक सी ब्रांचिंग, इधर सी, याद है क्लास 10th में जो करे थे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन गिव द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि वहाँ वो कौन से टैक्सोन में जाएगा, मतलब टैक्सा में जाएगा, कौन से टैक्सा में वो जाना चाहिए। बहुत सारे बना रखे हैं हमने, नाम वाम सबको डिसाइड कर लिया। अब उसके अंदर भी ना दो निकले हुए होते हैं, 3 निकले होते हैं, कौन से में डालना है। फंगी में अगर मान लो एक अमीबा का लिखा हुआ है, एक प्रोटोजोआ का लिखा हुआ है, तो अमीबा में डालना है या प्रोटोजोआ में डालना है। ओके गाइस, ये देख लो, ये एक और सिस्टम है, ये है भाई कुछ सिस्टम ICBM, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये लोग वो अथॉरिटीज़ हैं जो नाम रखती हैं, ठीक है। किस लिए रखती हैं, क्योंकि हमारे पास आया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि हमारे कैलिस भाई साहब ने दिया था, जिसमें उन्होंने हमें नाम रखना बताया था, ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक नाम बनने के लिए आए थे। देखो ये रही, है ना, सी दैट। तो उससे पहले ये सब तो समझेंगे, उससे पहले कुछ समझ लेते हैं गाइस कि नाम कैसे लिखते हैं, ये समझा दूँ मैं तुम्हें। बहुत सारे एग्जांपल भी कराऊंगा। जैसे कि मैं एक आम का नाम ले लेता हूँ, हमने ये साइंटिफिक नेम लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये भी याद रखना, क्योंकि कई जगह आम को कैरी, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो, बाटा बॉल बोलते हैं इंग्लिश में, गोलगप्पे ले लो। कई जगह पुचका बोलते हैं, कई जगह पानी पूरी बोलते हैं, कई जगह गोलगप्पे बोलते हैं। इस वजह से डिफरेंट नेम डिफरेंट जगह पर, इस वजह से हमने इसको एक स्टैंडर्ड नेम रख दिया, लाइक वाटर बॉल्स, ठीक है, लाइक, है ना, ऐसे ही समझ लो कि हमें भी स्टैंडर्ड नेम रखना था। आम को कई जगह कैरी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो अब देखो हम मैंगो का लिखते हैं, लिखते कैसे, देखो मैंजी, ये मेरा जी है, ठीक है, मैंजी, फेरा, इंडिका, मैंजी फेरा इंडिका। ये जो मैंजी फेरा है ये आम का नाम है, ठीक है, पूरा। मैंजी फेरा जो है वो आम जिस जीनस के अंदर आता है ना उसका नाम है। ये जीनस क्या है ये सब सोच रहे हो ना, रुक जाओ। और इंडिका जो है वो स्पीसीज़ का नाम है, स्पीशीज़ का नाम है, ठीक है, मैंजी फेरा इंडिका। अब यहीं से कुछ रूल्स आते हैं जो कि तुम्हें दिख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूँ गाइस।
इन्हें लिखने के रूल्स। तो पहला रूल कि ये लैटिन में लिखे जाते हैं। अगर कीवर्ड्स लिख रहे हो तो लैटिन तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है, राइट इन इटालियनिक लैटिनिक जो भी है लिख लो, इटालियनिक। सेकेंडरी बात कहें तो ये सबसे पहले जो आता है वो जीनस का नाम होगा। सेकंड जो होगा वो स्पीसीज़ का नाम होगा, तो वो किस स्पीसीज़ को बिलोंग करता है। ये ई है, ठीक है। जीनस कैपिटल लेटर होगा पहला। स्पीसीज़ का स्मॉल होगा। ठीक है। एंड अनदर वन इज़ कि हम जब सेपरेटली हैंड राइटिंग कर रहे हैं, हैंड में तो हम इटालियनिक्स नहीं लिख सकते ना, हैंड रिटन कर रहे हैं तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। ये सारे के सारे रूल आपको इसमें दिख रहे हैं। मैंने अंडरलाइन करा सेपरेटली, पहला अक्षर बड़ा है, दूसरा अक्षर छोटा है इसका। ठीक है, पहले जीनस का नाम है, फिर स्पीसीज़ का नाम है। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक। देखो अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता, डूइंग कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो पहले ये समझ लो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, जब टैक्सोनॉमी हायरार्की के टैक्सा एक साथ कंबाइन होते हैं, ये समझ लो एक तरीके से। द ईच कैरेक्टर रेफर अलग अलग क्लासिफिकेशन दिखाती है, उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और उसको हम कॉमनली रैंक करते हैं टैक्सा या टैक्सोन से। दैट विल बी, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पूरी है ये है टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो हमें दिखाई गई, पर इसका मैं एक लेवल ले लूँ, ये एक लेवल ये होगा टैक्सोन, ये मैंने बताया था टैक्सा। ठीक है, टैक्सोन या टैक्सा। अब हम इन सबको सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो नीचे से स्टार्ट होता है, मैं शायद आपको एरो जो दिखा रहा है हमारा। सबसे पहले स्पीसीज़, जीनस। ये मतलब क्या है कि बहुत सारी स्पीसीज़ मिलकर जीनस बनाती हैं, बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, बहुत सारी फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाती हैं, और बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं, बहुत सारी क्लास मिलके फाइलम और डिवीज़न बनाते हैं, बहुत सारे डिवीज़न मिलके किंगडम बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि एक बच्चा हुआ, अगर उसके संग एक और होगा, दो बच्चे पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये फिर मान लो दो साइड होंगी तो पैरेलल कर सकते हैं उन्हें, है ना, पैरेलल हो जाएंगे। अगर मैंने 3 साइड ले ली तो वो ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। अगर मैंने 4 साइड ले ली तो वो स्क्वायर बनाएगा। अगर मैंने 5 साइड ले ली तो पेंटागन बनाएगा। ऐसे ही ये जो क्या कहते हैं स्पीसीज़ मिलके जीनस बनाएंगे, ऐसा समझ लो तुम। ठीक है, इन सबको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। ठीक है, इस जिगल को हम क्या बोलेंगे, टैक्सोन या फिर टैक्सा, टैक्सोन या फिर टैक्सा। मैं बहुत सारे भी एग्जांपल लिख पाऊँ तो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को हम बोलते हैं होमो
सैपियंस, होमो सैपियंस। ठीक है, ये होमो क्या है कौन बताएगा? होमोजीनस हो गया, सैपियंस स्पीसीज हो गया। ठीक है, पहले जीनस आया फिर आई स्पीसीज। ठीक है, अब आया था स्पीसीज के ऊपर। स्टार्टिंग करते हैं स्पीसीज से। NCERT डायरेक्ट NCERT पैराग्राफ गाइस फॉर योर। Taxonomy studies consider a group of individual organisms with fundamental similar properties called studies। बस हम देखते हैं कि कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सेम बैठ रही हैं। हम सिमिलर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, सेम होती है तो हम उसको किसके अंदर डाल देते हैं? हम उसको डाल देते हैं स्पीसीज़ के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या है? हाँ, should be the able one species from the closely related to the species based on the distinct morphological difference less contrizer Mangifera indica and the potato is Psoloium tuberosum and the panther leo जो कि हम बोलते हैं lion। they are three, they are indica, leo, tubersum, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेसिफिक किस चीज़ को? स्पीसीज़ को, स्पेसिफिक स्पीसीज़ को कि अलग कहाँ कहाँ से हैं। पटैटो यहाँ पर पहले वो वेजिटेबल की तरफ से है। द नेम है ना, तो ये अलग चीज़ है। वैन द फर्स्ट बर्ड, ये जो है ये क्या इसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीनस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हाई लेवल है, स्पीसीज से हाई लेवल पर है जीनस। तो ईच जीनस हैव वन और मोर स्पीसीज। मैंने कहा था स्पीसीज से मिलकर जीनस बनाए, तो जीनस या तो एक स्पीसीज रख सकता है और एक से ज़्यादा हो सकती है उसके पास। और अगर उसके पास लैक ऑफ स्पीसीज नहीं हो सकती, स्पीसीज होगी ही होगी। ठीक है, ये बात याद रखना। एग्जाम्पल तो तुम्हें आ ही चुके हैं ये इसके सारे। पैंथरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक दैट इज़ टाइग्रस एंड ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैं और देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। पहले से पहले ये पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बीइंग आर ह्यूमन सैपियंस विच विद द ग्रुप ऑफ होम जीनस होमो होता है। स्पेसिफिक नेम टू बी ह्यूमन रिटर्न हैज़ अ ह्यूमन सैपियंस। इन्होंने एक चीज़ और नहीं दिया, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो, चलो लिखो। ये जो हम क्या कहते हैं, ये लोएस्ट कैटेगरी होती है, ये बेसिक कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। सेल इज़ द बेसिक, ये भी बेसिक है क्योंकि इस एपिसोड पहले आ रही है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये टर्मिनोलॉजी, ये जो टर्मिनोलॉजी है स्पीसीज, ये किसने दी थी? ये जॉन रॉय ने दी थी। कॉइंड बाय लिख के आया था, कॉइंड बाय, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। ये किसने दी थी? जॉन रॉय ने। अब ये तो आप बहुत सारे जीनस यहाँ पे मतलब मिल ही चुके हैं। कुछ और मैं लिखवा देता हूँ, डॉग का लिखवा दूँ। कैनिस, फैमिली हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दैट विल बी द जीनस। जीनस कैसे बनता है अभी बताया। बहुत सारी स्पीसीज मिलके जीनस बताते हैं। स्पीसीज जीनस कंपाइज द ग्रुप रिलेटेड टू द स्पीसीज। बहुत सारी रिलेटेड स्पीसीज ले ली हमने, है ना। ठीक है, जो एक दूसरे से बहुत रिलेट खा रहे हैं उनको एक ही जीनस में डाल दो। जो एक जैसी उनको एक में डाल दिया है ना, जैसे कहते हैं ना राहुल गुप्ता, राहुल चौधरी हैं, तो ये राहुल ही एक में डाल दो, है ना, उसी तरीके से। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। पहला नाम क्या होता है? पहला नाम जीनस होता है। तो जीनस की अपनी स्पीसीज़ की बात हो रही है। अगर मान लो हाँ, जैन गुप्ता, राहुल गुप्ता, सूरज गुप्ता, गुप्ता एक में डाल दो, ऐसे
ऐसे डिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। इट इज़ द कॉमनली, ठीक है, बता दिया मैंने। वी कैन से द जनरा आर close to the related species. For example, potato, brinjal are two different species, but both being to a genus. Both belong to a genus. ये दोनों एक ही जीनस को belong करती हैं, बेशक दोनों different species हैं। The genus, their survival common feature, they are all species are genus Panthera. द जीनस डिफरेंट फ्रॉम द, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मैं समझाता हूँ ना। मैंने अभी बात करी पहला एग्जांपल क्या था हमारा, पटैटो, कहेंगे हाँ, पटैटो और ब्रिंजल का था, ठीक है, पटैटो ब्रिंजल। एग्जांपल, ठीक है, ब्रिंजल पहले, so brinjal will be the solanum, underline करना important है। Monglana, underline करना important है गाइस। अब बात कर लेते हैं पटैटो की। पटैटो इज सेम जीनस में बिलोंग करते हैं, तो जीनस तो सेम ही रहेगा, देखा, जीनस सेम रहेगा, पर इसकी क्या है, स्पीसीज बता दें कि दूसरी स्पीसीज का है ना, पर इसका जीनस सेम कर दिया क्योंकि ये ब्रिंजल से बहुत मिलता था स्पीसीज में, ठीक है। यहाँ तक कि टमाटो भी इसी में ही आता है गाइस। टमाटो को तुम अलग क्यों समझ रहे हो गाइस, टमाटो भी इसी में आता है, टमाटो का भी सेम ही रोना है। मेलोंजीना, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा ये ओ है गाइस, कोई ए समझ लेगा, मुझे पता है बच्चे कुछ कुछ होते हैं समझदार से। सोलनम, जो पढ़ना प्रोनाउंस करना करो यार, बस स्पेलिंग याद होनी चाहिए। सोल, SOL, सोल, सोला नम, SOLA, सोला, NUM नम, सोलनम। देखिए स्पेलिंग याद करने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, तुम किसको बोलोगे थोड़ी, पेपर में लिख के आना है ना, बस याद करो स्पेलिंग से। तो इसमें जो सोलनम है, ये क्या कहते हैं, एक लाइन वाली से जो है वो सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। ये सब क्या है, सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, सेम ही जीनस है इनका। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर अ जीनस। जीनस का नाम पता चल गया, ये तीनों ही एक ही जीनस के अंदर आते हैं, पर इनकी स्पीसीज़ अलग अलग हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ ले ली, उसको एक ही बना के जोड़ दिया, स्पीसीज़ अलग हैं, ठीक है, देख सकते हो ये रही स्पीसीज़, ये अलग अलग हैं पर ये सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया हमारा ग्रुप। भी अब आते हैं फैमिली के ऊपर। फैमिली फैमिली फैमिली, तो हमारे स्पीसीज़ क्लियर हो गया, जीनस भी क्लियर हो गया। अब आते हैं फैमिली के ऊपर, ठीक है गाइस। फिर ऑर्डर, फिर क्लास, याद करना है ये तुम्हें, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए तुम्हें गाइस, के बच्चों याद होना चाहिए, ठीक है। फैमिली इज़ द नेक्स्ट कैटेगरी। फैमिली हैज़ द रिलेटेड, जो भी जीनस को हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, मैं तो बताना भूल गया हूँ आई थिंक, है ना, हाँ ये देखो, कॉमन इन कंपैरिजन स्पीसीज ऑथर जेनरा, जीनस को यहाँ पे जेनरा नाम से डिस्क्राइब कर दिया गया एक तरीके से, है ना, और द रिलेटेड जेनरा विल स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़। अब क्या सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी किसके अंदर थी, स्पीसीज़ के अंदर थी, स्पीसीज़ अब आ गए जीनस के अंदर कम, ये कम कम होती जाएंगी, कम 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 होते जाएंगे धीरे धीरे। स्पीसीज़ में क्या है, मान लो 3 लाख वैरायटीज़ हैं, जीनस के अंदर क्या हो जाएंगी, 3 लाख हो जाएंगी, 30 लाख से 3 लाख हो जाएंगे, मतलब 30 लाख वैरायटी हैं स्पीसीज़ में, तो जीनस में 3 लाख हो जाएंगी, फिर ऐसे जाते जाते और कम होती जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारी
जीनस से मिलकर बना है फैमिली हमारा। फैमिली आर द करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर देख के बनाया गया है। क्वेश्चन है कैसे चुने गया है तो बताना है तुम्हें, ठीक है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट एग्जाम्पल। सोलनम, पेचूनिया एंड डेथुरा are placed in the same family that are पढ़ो सोलनासिया, सोलोनेसिया, सोलानेसिया, ठीक है। तो इन सेम स्पीसीज को रखा गया है। फैमिली सोलोनेसियाए बोलते हैं गाइस, याद कर लो। फैमिली सोलोनेसियाए जो है ये भी है एक एग्जांपल। वहीं पर हम और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं वगैरह। चलो आ जाओ मैं बताता हूँ। तो देखो इधर तो मैं सेपरेटली समझा देता हूँ एग्जांपल्स को। पैंथरा जानते हो तुम? पैंथरा, पैंथरा जीनस को जानते हो तुम? और फ्लिसलेट को जानते हो तुम? ये लोग मिलके बनाते हैं एक पूरा का पूरा फैमिली जिसका नाम क्या है? फ्लेडिले। फ्लेड्रल, फ्लेडिले जो बोलना बोलो, ठीक है। ये अब तो हम तो जानते ही नहीं। पैंथरा होता है, पैंथरा, पैंथरा के अंदर पाए जाते हैं शेर, लॉयन, ठीक है। ये सब आते हैं इसके अंदर, बता दूँ मैं तुम्हें। पैंथरा के अंदर आते हैं लायन, टाइगर हो गया, पैंथर हो गया, ये सब है ना। और ये जो हमारी ये है, ये हमारी पूरी की पूरी कैट का जीनस है। इसके अंदर हमारी कैट फैमिली आती है। इन दोनों को अंदर दिखेगा, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी आ गई है अंदर, और अंदर घुसते घुसते तो इन्हें एक में कर दिया गया है, ठीक है। प्लांट फैमिली के लास्ट में एक सरफेक्स यूज़ होता है, दैट इज एस, एंड जो एनिमल है उसमें यूज़ होता है आइथिया। ये तो सरफेक्स कहीं भी लगे होंगे तो समझ जाओगे कि अगर एन ये लास्ट में आइथिया आ रहा है, ये वाला, ये समझ जाओगे एनिमल किंगडम, एनिमल फैमिली की बात हो रही है। ऊपर वाला आ रहा है तो प्लांट फैमिली की बात हो रही है। अब आते हैं ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर इज ऑल्सो वेरी सिंपल थिंग, नॉट दैट बिगर। इट इज़ द कैटेगरी जिसमें स्पीसीज, फैमिली, जीनस सबको ले लेते हैं और एक सिमिलर कैरेक्टर देख के इन्हें भी उसमें खड़ा कर देते हैं, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक बना देते हैं इनकी भी, ठीक है। इसमें बहुत इसी तरह से जाते होगे, वैसे वैसे एग्जाम्पल कम होते जाएंगे। अब इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें गाइस। ये देखो कार्निवोरा, पहले एग्जांपल, पहले अभी हमने कैट फैमिली के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगर हम कैट फैमिली लें और हमने कुछ टाइम पहले डॉग फैमिली के बारे में पढ़ा था, डॉग्स के बारे में, तो इन दोनों को मिला के इन्होंने पता क्या बनाया, एक अलग ही ऑर्डर बनाया है, कार्निवोरा। सरप्राइज गाइस, सरप्राइज। ये कैट फैमिली, फैमिली तक के लिखना, ये कैट के में आता है, इसमें डॉग्स आते हैं। बॉडी, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है सिमिलर फैमिली। इसके बाद है क्लासेस के ऊपर। क्लास इज रिलेटेड टू द कौन सी टैक्सोनॉमी? ऑर्डर। ऑर्डर से बड़ी होती है क्लास। क्लास
क्लास। किंगडम किन से वो किए जाते हैं? क्लास हमारे ऑर्डर से मिलके बनी है। हाँ चलो एक और लिखवा देते हैं मिलते हैं। जैसे मैंने इसमें कार्निवोरा का में लिखवाया था, ऐसे ही एक और एग्जांपल लिखवाता हूँ तुम्हें। दैट आर द प्रीमेटा। प्रीमेटा में आते हैं मंकी, गोरेला हो गए वगैरह हो गए ये सब। एंड अनदर वन इज़ आर ऑर्डर इज़ कार्निवोरा। कार्निवोरा के अंदर डॉग्स आते हैं, कैट्स आती हैं, ये मिलके बनाती हैं, गेस करो, मैमल्स मिलाते हैं मिलके। मतलब लो कर लो बात। इनके अंदर आते हैं मोंकी, स्पेलिंग भी लिखें पूरी, मोंकी, गोरेला, ठीक है। इसके अंदर आते हैं हमारे डॉग प्लस कैट। फिर हमारे मिलकर बनाते हैं मैमल्स। देखा ये ना, टाइगर, कैट प्लस एंड डॉग इंक्लूड्स स्नेक, कार्निवोरा, वो मैमल्स बनाते हैं। देखा यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये एक एग्जांपल है, एक दो ही एग्जांपल है, ज़्यादा एग्जांपल नहीं है, इसे लिखवा भी नहीं रहा हूँ, इंपॉर्टेंट से याद कर लेना। फ्लोएम की बात आती है, फ्लोएम नहीं होते, पहले ये फाइलम होता है, सॉरी फाइलम में डिवीज़न भी यूज़ होता है। ये क्या करता है, क्लासेस कंपेयर एनिमल लाइक फिशेस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, एक हायर कैटेगरी होती है इनकी फ्लोएम, फाइलम सॉरी। द बेसिस ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक नॉटचॉड, डॉर्सल, है ना, इन सब के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न ऑफ फाइलम जो भी बोलो। इसका भी एक एग्जांपल लिखवा देते हैं तुमसे, लिख देते हैं तुम्हारे लिए गाइस। अभी मैंने तुम्हें कॉल डाटा पढ़ाया था क्या? वैसे तो पता है डिवीज़न से होता है वो किसके अंदर होता है, डिवीज़न ज़्यादातर वो प्लांट्स के अंदर होता है ना, और फ्लोएम जो होता है वो एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिवीज़न वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, एनिमल्स के लिए, और फ्लोएम डिवीज़न वर्ड हम यूज़ करते हैं सॉरी प्लांट्स के लिए, और फाइलम यूज़ करते हैं ह्यूमंस वगैरह के लिए या एनिमल्स वगैरह के लिए। ठीक है, चलो एग्जांपल लिखवाते हैं। एम्फीबिया प्लस रेप्टाइल प्लस एप्स प्लस मैमल्स give the chart data, जो कि एक फाइलम है। अब आते हैं किंगडम के ऊपर। किंगडम का डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी हाई गाइस। किंगडम क्या होता है, इट इज़ द वेरियस थिंग्स दैट आर लोकेटेड इन हायर। इसके अंदर मेनली आते हैं 2-3 किंगडम आते हैं कि ये सब चीज़ें जो भी हम सब ने पढ़ा ना, इन सब का मिक्सचर होता है किंगडम। हम किंगडम में भर देते हैं इन सबको और किंगडम हो जाता है। फिर इतना लेंदी कि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बन सकते हैं। 3 चैप्टर बने हुए भी हैं, 3 चैप्टर बने हुए भी हैं, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। पढ़ने पढ़ाने को तो और चैप्टर पढ़ा सकते हैं, और चैप्टर बना सकते हैं, 12th 11th बन जाएंगे, तुम टेंशन मत। ठीक है, तो हम किंगडम को और फर्दरली डिवाइड कर देते हैं कि भाई जो जितने भी प्लांट है वो प्लांट किंगडम में आ गए, जितने भी एनिमल वो एनिमल किंगडम में आ गए। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे बोलते हैं हमें ना। Taxonomy characteristics for a specific kingdom has been shown in the figure 1.1
हम ये पढ़ेंगे अभी आगे, है ना। वहाँ फिगर लगा के हमने इसका एग्जाम्पल लिखना है, इसका एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल इज किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे। चलो अब इसे देखो, ये देखो कुछ कॉमन नेम, उनके बायोलॉजिकल नेम, उनके जीनस, फिर उनका ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न। क्योंकि हम अभी मैं अभी क्लास किंगडम वगैरह हमने इसमें नहीं डाला है, स्पीसीज हमने नहीं डाली, अब हम आगे पढ़ लेंगे। रुक जाओ, शांत रहो। मैन को हम बोलते हैं ह्यूमन सैपियन, होमो सैपियंस। होमो क्या है, वो जीनस है, सैपियंस समझते हैं वो। और फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है होमो, होमोई, होमिनिडाई। लगता है ये पागल हो गया है। होमिनिडी, प्रिमेटा, फिर मैमल। प्रिमेटा क्या है, ऑर्डर है। मैमल, ये आई है गाइस, MAMMALIA, मैमेलिया, ठीक है, मैमेलिया, ये आई है, ठीक है। फिर है कॉर्डेटा जो कि फ्लोएम में डिवीज़न है। ऐसे ही हमारा हाउस फ्लाई होती है मॉस्का, एक मिनट को, डोरमेस्टिका, मॉस्का, फिर मॉस्किडिया, फिर ये डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्टिपोडा। ये सब आगे पढ़ोगे ना, आर्टिपोडा, कॉर्डेटा को और डिटेल में पढ़ोगे तुम क्लास में, पागल हो जाओगे तुमने पढ़ते पढ़ते। मजाक कर रहा हूँ। मैंगोज, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा हो गया, ठीक है। अनकैडियाई सेपिनेडल्स, डाइकॉट, ये भी पढ़ोगे तुम गाइस, ये आई है, ठीक है। तुम्हारे NCERT में देते रखी होगी ना। सेपिनडियल्स, डाइकॉट्रियन, ये डोने है ना, डाइकॉटलेडोन। एंड लास्ट इज हमारा एंजियोस्पर्मे, एंजियोस्पर्मे, ठीक है। और ये सब वीट के हैं, ये तुम खुद पढ़ लेना, इतने जुबान में रखूँगा मेरी। तो ये सब तुम्हें भाई याद करने हैं, क्यों मैं झूठ बोलूँ, मैंने भी करा, तुम भी करो। स्पेलिंग्स याद कर लो, मैं ये नहीं करा कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन याद होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। स्पेलिंग्स याद कर लो, मैं नहीं कहता कि तुम्हें कॉल डाटा याद होनी चाहिए। तुम चोर जो कि डाटा चोरी कर रहा है उसको चोर डाटा भी बोल सकते हो। चोर डाटा भी बोल सकते हो, चोरी करने वाला डाटा, चोर डाटा, ठीक है। स्पेलिंग याद होनी चाहिए, बस बात खत्म। मैं नहीं चाह रहा था कि तुम अर्थरोपोडा बोलो, तुम बोलो अर्थरोपोडा। अर्थ को पोडा हो गया है उसके गाल पे। कुछ भी बोलो, बस स्पेलिंग याद होनी चाहिए, इसलिए लिखने के नंबर मिलते हैं, बोलने के नहीं। थैंक यू गाइस। इससे पहले कुछ कहो, उससे पहले कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। विच ऑफ द करेक्ट, ये बताना है तुम्हें कौन सा करेक्ट है। मैं कुछ एग्जांपल लिख के जा रहा हूँ, करेक्ट बताना है, ठीक है। पहला इज कैनिस फैमिलियस, ये डॉग की फैमिली है, डॉग के बारे में बात चलेगा।
इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना। अभी तुमने 40 मिनट का ये लेक्चर देख लिया था, अब रिवीजन करते हुए ही जाओगे भाई। एंड में रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिविंग चीज़ों के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है या फिर लाइफ प्रोसेस होती है। ठीक है, हम स्टडी क्यों करते हैं एडवांटेज और एंटीबायोटिक के लिए, तो हम तो पढ़ लगे हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होता, शरीर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है सेल्स के अंदर वो होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे बैठे हुए हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी होती है कि आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना और एक ऑर्गेनिज्म को नाम देना, वो होता है हमारा टैक्सोनॉमी, जिसको हम लैटिन में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसमें हम इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, इसके कोई बेसिकली 4 रूल्स होते हैं, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन, सेल की सेल स्ट्रक्चर देखना है अंदर से बाहर से। ठीक है, डेवलपमेंट देखनी है, इसके बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, वो करेक्टराइज करते हैं। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या हो सकता है। फिर नॉमेनक्लेचर, उसका नाम रख देना है। फिर क्लासिफिकेशन, उसको एक टैक्सोन देना है। टैक्सोन देना है। टैक्सोन क्या होता है ये बताता हूँ। ये जो होता है ना हमारी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है, इसके एक लेवल को हम टैक्सोन बोलते हैं कि किस टैक्सोन में जाएगा। अब हमने बहुत सारी चीज़ें होंगी, हमें करना है कि वो क्लास के अंदर जाएगा या फ्लोएम के अंदर जाएगा, ऑर्डर के अंदर जाएगा, फैमिली के अंदर जाएगा या किंगडम के अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा। ठीक है, जो किंगडम में चला गया वो बाकी इन सब में तो चल ही गया, ये समझ लो। नाम कैसे लिखते हैं, मैंजिफेरा इंडिका, पहला लेटर बिग होना चाहिए, दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए, दोनों अंडरलाइन होनी चाहिए। ठीक है, पहले जीनस का नाम आता है फिर स्पीसीज़ का नाम आता है। ठीक है, ये कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन थी ICBN और ICZN। ठीक है, ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटॉनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इनके ऊपर थी। ठीक है, जो कि किसने दी है, मैं कैलर भाई साहब ने दी थी। अब इन सबको एक एक करके समझते हैं गाइस। ये क्या होते हैं, वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है कि सब चीज़ टैक्सोन को अरेंज करना है, कि कैसे अरेंज करना है कि स्पीसीज़ मिलके जीनस आए, जीनस मिलके फैमिली आए, फैमिली मिलके ऑर्डर आए, ऑर्डर मिलके क्लास आए, क्लास मिलके फाइलम आए, फाइलम मिलके किंगडम आए। इन सबको अगर हम मिलाते जाएँ तो हमारा एक बड़ी यूनिट बनती जाए। जैसे एक मिलाने से 2 आए, एक में एक मिलाने से 2 आए, 2 में 2 मिलाने से 4 आए, 4 से 4 मिलाने में 8 आए, ऐसे करके। ठीक है, स्पीसीज़ क्या होती हैं, सबसे फंडामेंटल चीज़ होती है, ये हमारी टैक्सोनॉमी की सबसे फंडामेंटल चीज़ है। ठीक है, ये बेसिक यूनिट बोला जाता है, ये दी थी हमारे जॉनरे ने। ठीक है, ये होती है हमारी सबसे छोटी, क्या कहते हैं, जात होती है ना, जातें जैसे आती हैं हिंदुओं में जातें, मुसलमानों में जातें, इस टाइप से होती हैं। जीनस क्या होता है, जब बहुत सारी स्पीसीज़ मिल जाती है तो एक जीनस बनाती है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज़ आती हैं। जैसे कि ये रही हमारे पास एग्जाम्पल है, ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटो। फैमिली क्या होती है, जब बहुत सारे जीन्स मिल जाते हैं, बहुत सारे जीनस मिलते हैं तो भाई बनती है हमारी फैमिली। जैसे कि हमारा पैंथर और कैट वाला जीनस मिला तो बन गई हमारी फैमिली। बहुत सारी, ठीक है, अब बहुत सारी फैमिली मिलेंगी, जैसे कि मैंने अभी कैट की बात करी थी, यहाँ पे बनी थी ना हमने फैमिली। बहुत सारी फैमिली मिलेंगी तो ऑर्डर बनेगा कि भाई ये वाली फैमिली मिल गई, जाट की, एक जाट का ऑर्डर बन गया, ऐसे करके। और सिस्टम है ना, ऐसे करके हुआ। वो क्लास, बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाएंगे कि भाई ये है क्लास ऑफ हिंदूज़, ऐसे करके टाइप समझ लो। ठीक है, या फिर क्लास खाटू श्याम जी को मानती है, इस टाइप से मान लो, जैसे मानना मान लो, जैसा तुम क्लासिफिकेशन कर सकते हो कर लो। उसका आता है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में होता है कि तुम सब हिंदू हो, तुम सब मुस्लिम हो, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक तरीके से। किंगडम क्या होता है कि तुम सब इंसान हो, इंसान, वो होता है किंगडम। ठीक है, तो मैंने आपका क्विक रिकैप करा दिया गाइस, क्विक रिकैप करा दिया। बिल्कुल इजी चैप्टर था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसके अंदर। क्वेश्चन कैसे आते हैं NCERT एक बार खोल के देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशंस के अलावा कुछ नहीं है NCERT में। इसके अलावा कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, प्रीवियस से उठा के देख लेना, एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवाए भी हैं मैंने बहुत ज़्यादा। इसी के साथ टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी के लेक्चर में। उससे पहले थैंक यू। नोट्स चाहिए, कौन से नोट्स चाहिए, मैंने जो लिखे हैं वो भी चाहिए साथ में, है ना, ये बिना लिखे हुए चाहिए तो वो
बिना लिखे मिल जाएंगी। जो मैंने लिखे हैं अपने हाथों से, ये सब चीज़ें हाथ मसल के ये सब चीज़ें जो लिखी हैं मैंने, ये सब तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।